कराची के तीसरे बड़े सरकारी अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। 3 साल से बंद एक्सरे, फिजियोथेरेपी और दीगर मशीनरी ठीक ना हो सकी। एलेस्ट्रोग्राफी की मशीन में मामूली खराबी भी 5 बरस से दूर ना की जा सकी। अद्वियात की किल्लत, लेबॉर्ट्री में सामान की कमी, एक लिफ्ट भी खराब निकली। डायरेक्टर प्रोफेसर जमालुद्दीन का खराब मशीनरी और दवाओं की कमी को जल्द पूरा करने का दावा। कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हल्का 242 से पीपल्स पार्टी की शहला रजा, सलीम मांडीवाला, फरहान गनी ने कागजात नामजदगी जमा कराए। NA 243 और 244 से PTI के अली जैदी और आलमगीर खान ने कागजात जमा कराए। MQM के फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, रऊफ सिद्दीकी, महफूज यार खान ने कागजात जमा कराए। MQM का ज़िमनी इंतखाबात में मुखालिफ सियासी जमातों को क्लीन बोल्ड करने का दावा। फारूक सत्तार कहते हैं कि 9 की 9 नशिस्तें MQM जीतेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि तमाम जमातें मिलकर भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। कराची के मसाइल सिर्फ मुत्तहिदा पाकिस्तान ही हल कर सकती है। रहनुमा PP सलीम मांडीवाला ने खिदमत के लिए शहरियों से वोट मांग लिए। कहा कि मुखालफिन की परवाह नहीं, शहरियों के मसाइल हल करके दिखाएंगे। तेल और घी की कीमतों में कमी ख्वाब बन गई। कराची वालों के लिए खाना पकाना मुहाल। तेल और घी की कीमतें 80 रुपए तक बढ़ गई। A ब्रांड तेल 600 रुपए लीटर तक मिलने लगा। A ब्रांड घी 509 रुपए से 590 रुपए किलो तक जा पहुंचा। B ब्रांड तेल फी लीटर 420 रुपए से बढ़कर 500 रुपए का हो गया। B ब्रांड घी 420 से बढ़कर 480 रुपए तक पहुंच गया। दुकानदारों ने कंटेनर से क्लियर ना होना वजह करार दे दी। की मद में डॉलर की रकम मौसूल होने पर रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 95 पैसे सस्ता, 273 रुपए 33 पैसे पर बंद। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 200 पॉइंट्स इजाफे से 41,732 की सतह पर बंद। 12 अरब रुपए मालियत के 29.7 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। दरामदी माल की क्लियरेंस के मसाइल। पाक सुजुकी मोटर्स का आर्जी तौर पर प्लांट बंद करने का फैसला। एलामिये के मुताबिक प्लांट 13 फरवरी से 17 फरवरी तक बंद रहेगा। सुजुकी मोटरसाइकिल का प्लांट अपनी पैदावार जारी रखेगा। पाक सुजुकी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। दरामदाद में कमी, FPCCI को स्मगलिंग बढ़ने का खदशा। नायब सदर शब्बीर मंशा ने कहा कि पोर्ट चार्जेस का मामला अभी तक हल नहीं हुआ। ड्यूटी या पाबंदी लगने पर दीगर जराए से माल आना शुरू हो जाता है। हुकूमत फौरी तौर पर इस मसले पर इक़दामात उठाए। पाकिस्तानी सनतकारों की 30 रुकनी वफ़द का दौरा मराकश। सदर पाक मराको बिजनेस फोरम मिर्जा इश्तियाक बेग ने कहा कि मराकश में बिरयानी मुतारिफ करवाई गई, जिसे पसंद किया गया। पाकिस्तान को अभी दरामदाद को कम करके बरामदाद को बढ़ाना है। मुतल्लिका इदारे बढ़ाने के लिए अफ्रीका पर फोकस नहीं कर रहे। कराची में गैस बहरान बेकाबू, कई इलाकों में गैस नापैद। घरेलू सार्फिन खाना पकाने से कासिर, कमर्शियल सार्फिन की परेशानियां भी बढ़ गईं। गैस की अदम दस्तयाबी से होटल्स पर काम मुतासर। कमर्शियल सार्फिन सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। घरेलू खवातीन का कहना है कि खाना बनाने के वक्त भी गैस नहीं आती। महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। कराची में सड़कों की सफाई और मरम्मत ना की जा सकी। औरंगी टाउन का साबरी चौक रोड गढ़ों में तब्दील। जेर जमीन यूटिलिटी सर्विसेज की कई लाइनें मुतासिर। फ्रेडी स्ट्रीट को जाने वाली शाहरा पर गटर उबल पड़े। गंदे पानी की वजह से सड़क टूट फूट का शिकार। जबकि शाहीन कॉम्प्लेक्स से कैंट आने वाली सड़क खोद दी गई। रोड को फाइबर ऑप्टिक्स केबल के लिए तबाह कर दिया गया।
नवाज कोट मोड़ की अधूरी पुलिस चौकी खतरा बन गई। कई साल कबल फुटपाथ पर ट्रैफिक पुलिस चौकी अदालती हुक्म पर तोड़ी गई। चौकी को मुकम्मल मस्मार न किया जा सका। ट्रैफिक पुलिस एहलकार खतरनाक स्ट्रक्चर के नीचे बैठने पर मजबूर। टूटी जगह को मुसाफिरों ने भी साहिबान बना लिया। The government of Sindh intends to harness the overwhelming support at the Geneva Conference to transform pledges into reconstruction efforts. The post-disaster needs assessment report clearly delineates that Sindh has been at the receiving end of about 61% of the total damages and 75% of the total losses due to floods. फंड्स फौरी तौर पर शुरुआती 8 अजला में मुंतकिल हो गए। हाउसिंग सेक्टर के लिए पहले ही मैकेनिज्म वज़ा है। मुआशी बहाली और मामूलात ज़िंदगी की बहाली पर मरकूज हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब, जाम खान शोरो समेत दीगर की भी शिरकत। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत की सैलाब समेत दीगर मौज़ूआत पर ब्रीफिंग। कहा कि शफाफियत और मौसर गवर्नेंस से बहाली और तामीर नौ बेहतर हो सकती है। Resilient recovery, rehabilitation and reconstruction. This will not be possible without an effective governance and robust implementation mechanism. कंट्री डायरेक्टर एशियन बैंक योंग यी का सैलाब ज़दा इलाकों के लिए बड़ा ऐलान। कहा कि $500 मिलियन से $200 मिलियन सिंध को जाएंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $20 मिलियन फराहम करेंगे। कॉन्फ्रेंस में सिंध स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान बराए सैलाब रिपोर्ट पेश। चेयरमैन PND हसन नकवी की ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि रेजिलेंट रिकवरी, बहाली और तामीर नौ पर अमल दरामद कर रहे हैं। नुमाइंदा UNDP नेट स्टबरी ने कहा कि सिंध में तकरीबन $20 अरब का नुकसान हुआ। सूबे में मेरे मुल्क नॉर्वे के आबादी जितने अफराद मुतासर हुए, मुतासरा इलाकों को बहाल करना है ताकि लोगों की तकालीफ खत्म हो। पीली गैस से हलाकतें, बच्चों समेत 19 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल बाल सबब और जहरीली मवाद के गलत इस्तेमाल की दफात शामिल। बच्चों के वालिदैन की मुद्दत में फैक्ट्री मालकान के खिलाफ मुकदमा। हाई कोर्ट में आमिर लियाकत मरहूम की वीडियोस का केस। दानिया शाह की दरख्वास्त से जमानत पर दलाइल मुकम्मल। जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जिन से वीडियोस वायरल हुई वो नंबर दानिया के नहीं। केस कमजोर है, जमानत दी जाए। वकील दानिया का मौक़िफ़। FIA के मोबाइल फोन तहवील में लेने, हिरासत करने का मामला। अदाकार फिरोज खान की FIA के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने FIA को हिरासत करने से रोक दिया। 21 फरवरी के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत का केस। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब। दोनों फरीकैन को 8 मार्च को जवाब जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर लिया कि कोरम पूरा नहीं था। बल्दियाती इंतखाबात से कौमी खजाने को $5 अरब का नुकसान हुआ। वकील MKM का मौक़िफ़। केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने की ज़बानी इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत PSO में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाल देने के लिए मोहलत तलब कर ली। प्राइमरी स्कूल्स के तालिबे इल्मों का बायोडाटा कंप्यूटराइज करने का फैसला। 30 अजला के DEO प्राइमरी को खत और परफॉर्मा इरसाल। फौरी तौर पर बायोडाटा तैयार करके फराहम करने की हिदायत। कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 10 से 14 फरवरी तक कराची में होगी। 50 से ज़ायद ममालिक की बहरी अफवाज शिरकत करेंगी। वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलगरामी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि बहरी खतरात से निपटने के लिए मुश्तरका मैरीटाइम सिक्योरिटी इंतहाई अहम है। मुश्तरका बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिलेगा। बरतानवी क्लब की मदद से नौजवान बेहतरीन तरबियत हासिल कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम फुटबॉल की आलमी रैंकिंग में ऊपर आएंगे। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि खेलों की सहूलियात में इजाफे के लिए कोशिशां हैं।
اور انٹر ڈپارٹمنٹ سپورٹس فیسٹیول میں مختلف کھیلوں کے مقابلے۔ عبداللہ کالج میں طالبات کے درمیان بیڈمنٹن میچز، مقابلوں میں 40 طالبات مد مقابل۔ بیڈمنٹن کوچ مایا نے کہا کہ کراچی کی طالبات میں کھیلوں کی بہت صلاحیت ہے۔